इस तरह से पैर खोले। सबसे पहले हमें बैठना सीखना है। स्तर सुखम आसन प्रयत्न शैथिली अनंत समापति व्याप्त। तो बैठे ऐसे कि बैठे तो पता नहीं चलेगा हम कितनी देर से बैठे। बैठना सबसे बड़ी, बैठना भूल गए लोग। अब क्या करना है, एक पैर इसमें एडी मूलाधार में, उंगलियां थोड़ी अंदर, दूसरी एडी थोड़ा ऊपर नीचे रखना है। इस तरह से आप बैठो 2-3 मिनट। ये पहली स्टेज है, प्राइमरी स्कूल। बैठना सिखाना बच्चे को योग में। अपने हाथ ऐसे चुटकी ऐसे पकड़ना है जैसे कुछ चीज पकड़ते हैं, उंगलियां अलग ऐसे करना है, ऐसे आंखें बंद करना है, अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। आप क्या है, कॉन्शियसनेस है आप। ओके, आंखें बंद कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है वो जीवन है, जो बाहर आ रहा है वो मृत्यु है। उस पर ध्यान लगाइए। उससे क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन स्थिर होगा, मेटाबॉलिज्म स्थिर होगा, भूख प्यास नींद और जागृति ये सब स्थिर होंगे। और इसी के लिए हम योग करते हैं। कुछ ना करें, सिर्फ जब आपको समय मिले श्वास को अंदर जाते और बाहर आते अनुभव है। जो बाहर जा रहा है वो सो है, जो अंदर जा रहा है वो सो है, बाहर आ रहा है वो हम है। जो हम जपा है जपा मत। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। इस तरह से आप सीधा बनाना है। ये हट के बराबर आ गया, प्रेशर दीजिए थोड़ा। हमेशा इसी तरह से कीजिए ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। प्रार्थना मेरे साथ कीजिए। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ ज्ञान लगाइए। अब हम करेंगे 3 बार प्रणव जप। गहरा सांस लीजिए। फिर से गहरा सांस लीजिए। यहाँ आप योग सीखने के लिए आते हैं। जो जो चीज आपको अच्छी लगे उसको घर में अभ्यास करना है शाम को, और जब आपको समय मिले, और उसको रियलाइज करना है इसका फायदा क्या है, तब आपको योग में इंटरेस्ट पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, गायत्री चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय मंत्र 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सारे बैठ लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अभी हम करेंगे अष्टोम शतक में।
ओम स्तोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्तोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं। ओम स्तोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति समवाय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और कैसे सब ठीक है? देखो, एक भगवान कृष्ण का योग था, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति। भगवान पतंजलि आए तो वो गया राजयोग। उसमें क्या आएगा? 8 सीढ़ियां बनाए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर आ गए हठ योग, तो उससे पहले था, भगवान शिव का बहुत पहले चल रहा था। तो फिर 600 साल पहले भगवान पतंजलि जैसे स्वात्माराम जी हुए और बोला, मेरे को भगवान शिव ने बोला लिख दो। लिख दिया उन्होंने। और पूरा संसार, जैसे हमारा रामचरितमानस 600 साल पहले लिखा था। रामायण पता नहीं कब लिखा गया था, लेकिन रामचरितमानस का ज्यादा पाठ होता है। तो 600 साल पहले का पूरा रामचरितमानस शायद बहुत कम जो सनातन मानने वाले वही पढ़ते होंगे, लेकिन इस हठ प्रतिपदा को पूरे संसार के सभी धर्म के लोग उसको पूछ के योग करते हैं। उसने शायद उसकी पांडुलिपि लिखा, वो पब्लिश नहीं हो, 600 साल पहले कहां पब्लिश हो पाएगा। तो आप हठ प्रतिपदा कीजिए और भाई उसको नमन कीजिए, उसको पढ़िए। 300 रुपए 400 रुपए में आती है और बहुत पब्लिकेशन से आता है। पूरा योग उसी में चल रहा है, पूरा योग। तो उसमें क्या बताया? सत्कर्म पहला। अब देखो उसमें पतंजलि ने क्या, भगवान किसने बोला? कर्म। कर्म क्या करा भाई? निस्वार्थ भाव से काम करो, फल की इच्छा से मत करो। फल तो मिलेगा डेफिनेटली, अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा करो, तो फिर फल की इच्छा क्यों? फल तो मिलेगा ना। योग करे तो फायदा होगा नहीं होगा? बताइए। और प्रेम हो गया, भक्ति। भक्तियों में क्या है भाई? जो जीव है उसे प्रेम करो, वो अच्छा है या बुरा उसको छोड़ो। श्रद्धा जिस जीव में रखेंगे वो उतना ही प्यार मिलेगा। कुछ मत करो, हर जीव से प्यार करो। सब में भगवान है, सब जीव में भगवान है, तो क्या होगा? प्रेम योग होगा। और ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग कुछ नहीं है, ये हम आत्मा और परमात्मा, ये पराविद्या है। और बाकी सब क्या है? अपरा प्रकृति है। जो प्रकृति क्या है, ये प्रतिशत चेंज हो रहा है, ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ये हमको क्लेश लाती है। तो ज्ञान विद्या, ज्ञान योग का मतलब अलग कुछ नहीं है। ज्ञानी बनना, दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। जिसको है वो ब्रह्म है, वो अपने आप को वो बोल सकता है। कोई ज्ञानी नहीं है दुनिया में, कोई ज्ञानी है नहीं। अपने अपने सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ये भी जानता है, उसको खुद को पता है मैं क्या हूं। तो क्या ये समझना कि मैं आत्मा और परमात्मा, हम यहाँ परमानेंट है। राम के टाइम में थे, किसी टाइम थे, और ये शरीर है, ये अब है। आज पहली बार आपको पता है, ये जो संसार हमारे लिए पहली बार क्रिएट किया है भगवान ने, पहली बार। आज का दिन हम बोलते हैं 2026 चल रहा है, कोई 26 नहीं, पहली बार आया है इस संसार में। अगर उसने जनरेट करना बंद कर देता तो शायद नहीं होता। तो इस भाव से जीना, वो ही ज्ञान योगी है। तो फिर क्या होगा? आपकी इच्छाएं मुक्त हो जाएंगे, आप जैसे आनंद लेते हैं। अब आ जाते हैं हठ योग में। हठ योग में बोला भाई पहले सत्कर्म। हमारे अंदर जो हमारा अशुद्धि, हमारा शरीर प्रतिक्षण वेस्ट छोड़ता है, उस वेस्ट के लिए उन्होंने सत्कर्म बताए। धोतिर बसी तथा नेति सत्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाती से इतना सत्कर्माणी। अगर ये करके हम फिर करेंगे आगे आसन, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा, और फिर नादानुसंधान। नादान के साथ जैसे अब वीणा, वीणा कौन है? वीणा कहां से आया? वीणा हमारी, ये देखो, ये वीणा ऐसे होती है ना, ऐसे एक होता है। और ये तार, तार क्या है? हमारा मेरुदंड, इससे वीणा आई है। तो वो अंदर बजती है, उसको बोलते हैं अनाहत नाद। फिर उसको नादानुसंधान बोला। ये 5 स्टेप तो बोले कि मेधे श्लिष्माधिक है पूर्वम सत्कर्माणि समाचरित अन्य नेचरितानि दोषण। तो ये सत्कर्म उसी को करना है जिसमें मेध, हम सबको मेध है, चर्बी भरा पड़ा है, बस अर्थ होना चाहिए, मेध नहीं होना चाहिए। और क्या है? श्लिष्मा, कफ दोष। कफ दोष जिसको ज्यादा रहता है उनको ही करना है, नहीं तो ये करने की जरूरत नहीं। क्या करना है? आसन करना है, आसन बैठे। और कुछ आसन करना है। आसन 3 तरह के होते हैं, मेडिटेटिव जैसे बैठे। शरीर संवर्धनात्मक, जो शरीर को फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है? शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, बैठने की ताकत आती है। और रिलैक्सेटिव, शवासन, मकरासन, रिलैक्स करना। ये इतने ही आसन है। बाकी क्या है? प्राणायाम। तो आप क्या करेंगे? सत्कर्म, कपालभाति का अभ्यास क्या करना है? बार बार श्वास को बाहर छोड़ना है। इससे क्या होगा? हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा और हम रितंबरा प्रज्ञा की तरफ जाएंगे। रितंबरा सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर इंटेलिजेंस कर जाएंगे। तो जोर जोर से विश्वास बात छोड़िए।
तो मंत्र की चार यूनिवर्सिटी हैं ना, योग की चार। पहला है मंत्र योग, जो हमारे वेद शास्त्रों में जो मंत्र लिखे हैं इनका चैंटिंग करते हो तो आप योग। दूसरा लय योग, जो संगीत हमारा जो शास्त्रीय गान जो गाते हैं वो भी एक योग, ये दूसरा हो गया। तीसरा हठ योग, और चतुर्थ क्या है? राजयोग। राजयोग सुप्रीम है। ये तीनों योग है, मंत्र योग, लय योग और हठ योग, ये सब राजयोग की प्राप्ति की है। मतलब शून्य में जाना, भगवान शिव के पास जाना, मतलब बिल्कुल सुपर कॉन्शियस रहने के बाद भी जीरो हो जाना, शून्य हो जाना, दैट इज राजयोग। तो अब क्या करना है? अनुलोम विलोम के साथ में कीजिए। तो आपको मैंने बता दिया योग की कितनी यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी है। पहला मंत्र योग, दूसरा लय योग, तीसरा हठ योग और चौथा राजयोग। तो आप क्या कर रहे हैं? हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह से आप पकड़िए, जोर से सांस छोड़िए, तो भाई ईमानदारी से 5 मिनट सुबह कपालभाति, 5 मिनट 10 मिनट आप 1 महीना करो, यही आप हो मैं आऊँ। पहले उसको एक्सपीरियंस करो। आप घर में जाओ, जब भी आपको टाइम मिले, खाली पेट होना चाहिए। 5 मिनट कपालभाति, घड़ी लगा के, जैसे घड़ी लगी, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करो। 1 महीने बाद मुझे बताना आपका बॉडी पूरा प्यूरिफाई हो, जितने वेस्ट जितने ब्लॉकेज 1 महीने क्लियर हो जाएंगे। और फिर बाद में ब्लॉकेज होगा नहीं। जब ब्लॉकेज होगा नहीं तो सब डॉक्टर ये बोलते हैं भाई इस जन्म में हार्ट अटैक नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक और उसके बाद कैंसर से मरे। तो हार्ट अटैक नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। कैंसर कब होगा? जब हमारा सेल पागल हो जाता है। पागल होने से वो कैंसर बढ़ता है। वो फिर एक सेल आ गया, वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है और फिर वो हमारे लिए नाशुर बन जाता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक से बना, इसको बोला है कैजुअल डेथ। इसको योग में क्या बोला है? कैजुअल। आपकी अभी आपका आपको समाधि नहीं मिला, लेकिन आपने क्या ऐसे कर्म किए उसकी वजह से आप बीमारी में खेल लिया और आपकी कैजुअल डेथ। फिर आना पड़ेगा आपको, फिर वहीं से जिंदगी शुरू कर। जहां से सांप सीढ़ियां खेले, जहां से आप शुरू किए, आपकी इच्छाएं जब तक मरेगी नहीं, इस संसार से आपकी तृप्ति होगी नहीं, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। तो लाखों बार आपको जन्म लेना है। अगर इसी तरह का जीवन दिया तो लाखों, लेकिन मेरे हिसाब से जन्म लेने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं मोक्ष ना मिले, ऐसे आते रहे, सुख दुख भोग के आराम लेकर आए। तो आप क्या करेंगे? अग्निसात, श्वास को बाहर रोकिए। ये मैं योग की भाषा आपको बता रहा हूँ। मोक्ष करते हैं, मोक्ष पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन योग करोगे तो आनंद मिलता है। आनंद कैसा मिलता है? इसको बोलते हैं ब्लिस। ये होता है प्लेजर। भूख लग रही है, खाना अच्छा खिला दिया, बस खत्म। इसको बोलते हैं प्लेजर, टेम्परेरी, ये प्रकृति का आनंद है। लेकिन आत्मिक आनंद को क्या बोलते हैं? ब्लिस बोलते हैं। कुछ नहीं चाहिए, भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी लगे, गर्मी लगे, हानि हो, लाभ हो, कोई बढ़ाई करे कोई बुराई करे, हमें कोई फर्क ना पड़े, हम अपने आनंद में हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लिस। तो वो कौन सिखाता है? योग। श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और बार बार उड़ियान का अभ्यास कीजिए। छह महीने करोगे, बाबा रामदेव बन जाओगे, फिर आप दिखाओगे लोगों को। ऐसे बाबा रामदेव क्या करता है? वही दिखाता है सबको, जय राधा। उसको तो कुछ सट वगैरह ऊपर करना नहीं होता, खड़े खड़े वहीं घुमा दिया अल्लाह पूरा संसार। अरे क्या उसको क्या बोलते हैं? नौली। अमंदावत वेगेन तुंदम सव्यात सव्यत है नतासो धामी देशा नौली सिद्ध मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधायक आनंदकारी सदैव असे तो दोषों में शोषण के हट क्रिया मोलिन। ये दो सूत्र है बस। जैसे समुद्र में ऐसे वो घूमता है और या हमारे राजस्थान में डेजर्ट में ऐसे घूमता है, ऐसे पेट को घुमाना, इसको बोलते हैं नौली। लेकिन क्या होगा? मंदाग्नि संदीप, जो खाओगे सब हजम होगा और खाने में बड़ा आनंद आएगा, चाहे मिर्ची रोटी हो। और क्या होगा? ये क्या है? हमारे रत्न से भी बड़ा है ये। रत्न की कीमत कम है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये जीवन ही सब कुछ है। जीवन है तो रत्न है, अगर जीवन नहीं तो रत्न वतन कुछ नहीं है। ये सब ऐसे ये दिखाने के लिए। रत्न हमें जीवन नहीं दे सकते, लेकिन नौली आपको जीवन दे सकती है। तो क्या बोला है? रत्न से भी ज्यादा ये संभाल के रखने वाले। संभाल के क्या करना? प्रैक्टिस करना है। संभाल के क्या कुछ और ले जाएगा? प्रैक्टिस करना है सुबह शाम। तो आप क्या करेंगे? उड़ियान और फिर बाद में सेंटर नौली। श्वास को बाहर होके पीछे ले जाइए और बीच में कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर लेफ्ट और राइट और फिर बाबा रामदेव वाला संचालन। तो पहले कोशिश कीजिए क्या बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा। इस तरह से पहले क्या करना है? श्वास बाहर छोड़ो, बाहर रोको, पेट को पीछे ले जाओ और फिर धीरे धीरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट। तो बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अनुभूति आपको होना चाहिए, हाँ मेरी मसल्स बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। उसको क्या बोलते हैं?
नौली मध्यमा, उसका अभ्यास करना है। मिरर में देख, मैंने बोला था वॉशरूम सुबह जाते हो, क्लियर होने के बाद मिरर में खड़े हो जाओ, थोड़ा टी शर्ट को ऊपर करो और वहां देखो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है नहीं होता। ये आपको कितने बार करना है? 100 बार अभ्यास करना है। करके देखो 1 महीना, फिर मैं बात करूंगा 1 महीने बाद, मैं पूछूंगा 1 महीने बाद कि क्या क्या आपको अनुभव हुआ, नौली का क्या फायदा है। रत्न है, रत्नी रत्न हमारे किसी काम के लिए इसमें मनराजी करते हैं। मेरे पास रत्न है भाई 100 करोड़ की, लेकिन वो हमारे लिए 100 करोड़ का क्या करना है? दाल रोटी मिलना चाहिए, रेडी ले 100 का मकान, चूल्हा जलना चाहिए हमारा, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए बताइए? मनराजी करने के लिए सारा धन संपत्ति। ये हो गया। अभी हम करेंगे जालंधर और मूलमंत्र का अभ्यास। ये भी 10 श्रेष्ठतम मुद्राओं में से है। योग का रीढ़ बोल सकते हैं हम इसे। क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट से कीजिए। जलांधर मतलब आपकी गर्दन को और पैल्विक रीजन, जहाँ टेलबोन, जो जहां आपकी मेरुदंड समाप्त होती है, जो लास्ट छोर होता है उसको टेलबोन बोलते हैं। उस एरिया का सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? मूल बल। तो पूरे बॉडी में वाइब्रेशन आना चाहिए। अच्छे से कीजिए 20 बार, 10 सेकंड रोकिए कम से कम। सही करें, बिल्कुल सभी सही कर रहे हैं। देखो, कोई बोलते हैं मोटापा योग करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, थायराइड को कंट्रोल करता है। ये सब अपने आप होते हैं, ये बायो प्रोडक्ट है, अपने आप ठीक होते हैं। योग क्या करता है? आपके हार्मोन्स को संतुलित करता है, पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज करता है, आपकी भूख प्यास को स्थिर करता है, आपकी नींद को स्थिर करता है। तो फिर ये रहेंगे कहाँ? इससे मोटापा कम होता है, इससे ये होता है, और दुनिया को बेवकूफ बना रहे। वो आपका बायो प्रोडक्ट है, वो ऐसे गिफ्ट मिले। योग का काम क्या है? स्थिरता, शांत रहना, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, और शांत रह के दुनिया को एक्सपीरियंस करना। ये है योग का मतलब। तो आप क्या करेंगे? ब्रह्म मुद्रा, धीरे धीरे गर्दन घुमाइए, धीरे घुमाइए, जितना घुमा सकते घुमाइए। ऐसे सुबह शाम करना है इसको। गर्दन के लिए 100 साल तक की गारंटी है, गर्दन से कोई समस्या नहीं आएगी। थायराइड की भी प्रॉब्लम से ठीक होती है। गर्दन में दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत भयंकर प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। आप गर्दन को सीधा रखो दिन भर और इसका सुबह शाम अभ्यास करो। अभ्यास कितना? ज्यादा रहिए कि सामने रहिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, पीछे ले जाइए जितना ले जा सकते हो। आकाश में देखिए, ऊपर ऊपर देखिए जितना देख सकते हो। अभी रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, धीरे धीरे रोटेट कीजिए। तो जितने बीमारियां हैं ये सब तो दूर होने का बायो प्रोडक्ट है। योग करोगे तो अपने आप भग जाते हैं और आती नहीं है। सारे रोग, उसको क्या बोलते हैं? होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं, समग्र स्वास्थ्य। आप स्वस्थ है लेकिन खुश नहीं है, तो हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलता है आप बीमार हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप खुश नहीं है तो आप बीमार हैं। आपको कोई बीमारी नहीं, आप खुश हैं तो आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। जब आप दुखी रहने लगे तो ये समझ लो बीमारियों को आपने निमंत्रण दे दिया, कार्ड दे दिया, सिर्फ जीवन आना बाकी है बस। इसलिए खुश रहना जरूरी है। बीमारी खुश रहोगे, बीमारी भगेगी। जो बीमारी आई वो भगेगी, क्योंकि बीमारी खुशी को नहीं देखना चाहती। तो सबसे पहले आपको बीमारी भगाना है तो खुश रहना है, हैप्पी रहना है। अब क्या करेंगे? दोनों हाथों कानों रखिए और इस तरह से धीरे धीरे ऐसे पैरेलल रख रहे हैं, ऐसे पैरेलल, और ऐसे ऐसे खोलिए। मोबाइल इफेक्ट खत्म। ये सबसे बड़ी बहुत जरूरी है भाई, आप सबको बताओ। ये गर्दन सीधा, गर्दन ढीला, और धीरे धीरे से लाओ और सिर्फ 20 पर करना है। कोई मोबाइल इफेक्ट नहीं होगा। देखो जितना देखना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पहले खाना नहीं मिलता तो खा खा के हमने पेट बढ़ा लिया। अब मोबाइल देखने को मिला नहीं तो देख रहे 4-4, 5-5 घंटा। देखो खूब। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उसे डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और जैसे ही हट जाता है, ये आप नहीं दिखा रहे, आपका केमिकल लोचा बिगड़ चुका है। तो वो जब देखोगे तो वो खुश रखेगा, क्योंकि वो उसका काम है खुश रखना।
तो फिर आप मोबाइल देखोगे तो अब बच्चे हैं ना, बच्चे क्यों खाना नहीं खाते, रोजे सुसाइड कर लेते हैं। अब वो कोई समझता नहीं, अब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये इस बात को कोई नहीं समझता। अब बच्चे को खुद को नहीं पता है मेरी समस्या क्या होगी। तो भाई डोपामाइन नेचुरल होना चाहिए, अपनी इंटरनल खुशी से निकलना चाहिए, नहीं कि आप कोई बाहरी उससे करे। नशा क्या करता है, कोई भी नशा करता है वो डोपामाइन रिलीज करता है। तो आदमी इतना नशेड़ी होता है वो मर जाएगा लेकिन मार देगा, लेकिन नशा नहीं छोड़ता। आप जब इंटरनली आप हैप्पी रहोगे तो डोपामाइन रिलीज होगा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। घुमाइए ऐसे। तो ये जो भी सब समस्याएं ये केमिकली अंदर रिएक्शन से हो रही है, हमें वो चीज पता नहीं ज्यादातर लोगों को। ऐसे घुमाइए। तो क्या करना है, हमें संयम करना है। जो चीज गलत है, संयम किसको बोलते हैं, धारणा, जो राजयोग, जो पतंजलि भगवान का योग है, उसकी जो 3 सीढ़ी है, धारणा, ध्यान, समाधि, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइज, इन 3 को क्या बोला है, संयम। तो सब संयम में तो जीवन का मतलब समझ गए कि प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान, समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान होना चाहिए। अब अखिलेश जी पत्रकार हैं तो इनका पूरा ध्यान न्यूज में कोई गलती नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं छपनी चाहिए। दिन में लगे रहो, कोई कंप्लेंट आएगा नहीं, और ये जानबूझ के कुछ करेंगे तो घोटाला हो जाएगा, दूसरे दिन 50 नई कंप्लेंट लगेगी। तो जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाना। अब आप क्या करना है, आज हम लेट के किए जाने वाले आसन करेंगे, सुपाइन और प्रोन पोजिशन। ये बहुत ही सरल है और अद्भुत है, अद्भुत। इसमें क्या हो जाएगा, पूरा शरीर हमारे हाथ के पैरेलल रहेगा, तो सर्कुलेशन अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होगा, और जितने रोग हैं धीरे धीरे भगेंगे, सब मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, एक तरफ करवट लीजिए, इस तरह से करवट लेके ऐसे आपको सोना है, ऐसे फिर सीधा होना है, ऐसे उठना है बेड से भी, तो ऐसे करवट लेना है, इस तरह से उठना बैठना सीख लीजिए, और ऐसे उठना है। हाँ, सीधा उठोगे, आगे, हाँ बिल्कुल, हाँ। तो पैरों को खोल दीजिए। अभी हम शवासन कर रहे हैं। पहले उत्तानो सवत भूमो सैनम तथा शवासनम, शवासनम विश्रांति हरम चित्त विश्रांति। प्रत्येक आसन से पहले शवासन करना है। अब हम कौन से कर रहे हैं, सुपाइन पोजीशन का आसन। सुपाइन मतलब पीठ के बल लेट के किए जाने वाले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन का जो दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ बगल में, हथेली नीचे, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो आसन शुरू करने से पहले सुपाइन पोजीशन में आएंगे, और आसन करने के बाद में ऑटोमेटिक शवासन में आ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को खोलना है, दोनों हाथों को हथेली ऊपर, और हाथ थोड़ा अपने बगल से दूर। तो पहले आ जाए, मैं बोलूंगा सुपाइन पोजीशन, तो दोनों पैर मिलाओ, हाथ बगल में, हथेलियां नीचे। अभी हम करेंगे एक पाद उत्तान पादासन। एक पैर को मोड़िए, लेफ्ट लेग को मोड़िए, घुटने के पास रखिए, फिर इसको उठाइए इस तरह से, और इंटरलॉक कीजिए, और अपने नोज को टच करने की कोशिश कीजिए ऐसे, और दूसरे पैर को स्ट्रेच कीजिए, दूसरे पैर को स्ट्रेच कीजिए ऐसे। टच नहीं होता मत कीजिए, जितना होता उतने। जिसको गर्दन दर्द होती है वो मत कीजिए, सीधा। जिसको गर्दन दर्द है वो इस तरह से कीजिए, और जिसको गर्दन सही है वो धीरे धीरे ऐसे अपनी गर्दन को उठा के नोज को टच करने की कोशिश कीजिए। दूसरे पैर को स्ट्रेच कीजिए, पहले पैर को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, धीरे धीरे नीचे बदली कीजिए। बाएं पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को मोड़ के घुटने के पास रखिए, ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, और धीरे धीरे अपने नोज को टच कीजिए घुटने से। अब एक्सरसाइज करना है तो बार बार कीजिए, ऐसे बार बार कीजिए, फायदा होगा। 10-20 में कर लीजिए, ये तो बहुत सरल है। ये हो गया एक्सरसाइज। नाम क्या है, एक पाद। इसको बोलते हैं अर्ध पावन मुक्तासन। क्या बोलते हैं, अर्ध पावन। आप क्या करेंगे, पावन मुक्तासन। बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, इंटरलॉक कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। आप जिसको गर्दन दर्द है वो इतना ही करेगा, गर्दन दर्द नहीं है वो धीरे धीरे आगे उठ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे। अब एक्सरसाइज करना है तो पीछे से उठना है, एक्सरसाइज करना है तो ऐसे पीछे। हर आसन में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पीछे उठिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, वो आसन जल्दी सीधी होती है। इस तरह से 10-20 बार कर लिया, झगड़ा निकल गई। दोनों पैरों को भूमि पर रखिए, सीधा कर दीजिए, बन जाएगा। अब हम करेंगे एक पाद उत्तान पादासन। लेफ्ट लेग को 30 डिग्री उठाइए इस तरह से, हाथ बगल में, हाथ बगल में, हथेलियां नीचे, 45 डिग्री थोड़ा और उठाइए।
पैर को स्ट्रेच रखिए, एक पैर उठाना है, एक पैर जमीन में, दोनों नहीं। मेरे को देखते रहिए, फिर 60 डिग्री उठाइए इस तरह से। अब ऊपर ऐसे उठा के ऐसे पकड़ लीजिए, अंगूठा पकड़ लीजिए। आप घुटना बैंड कर सकते हो, जो पकड़ नहीं सकता वो घुटना बैंड कर लीजिए, छोड़ दीजिए। आप इस तरह भी रोक सकते हो। देख लो मैंने पकड़ नहीं रखा, मेरे दोनों पैर सीधे हैं, तो आप धीरे धीरे कर पाओगे ऐसा। आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा लाइए 60 डिग्री, 45 डिग्री ऑन द मैट। नाउ रेज द राइट लेग, दाहिने पैर को उठाइए 30 डिग्री, 1 फीट, 45 डिग्री 1.5 फीट, 60 डिग्री 2 फीट, 90 डिग्री सीधा कर दीजिए। 90 डिग्री आप ऐसे पकड़ सकते हो, पैर रुकता नहीं है तो आप घुटना मोड़ के पैर को पकड़ लीजिए, हाथ को छोड़ दीजिए धीरे धीरे। 60 डिग्री, 45, 30 ऑन द मैट, रिलैक्स। अब देखो जिसको कमर दर्द है वो नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा, और जिसको कमर दर्द नहीं है वो करेगा। आप दोनों पैरों को हाथ दीजिए, 30 डिग्री उठाइए, उठाइए से स्ट्रेच कीजिए। गर्दन मैट पर, गर्दन को मैट पर रखिए। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन बार बार लेग को स्ट्रेच कीजिए। 45 डिग्री थोड़ा और उठाइए, मेरे को देखते रहिए और मेरे जैसे करते रहिए। 60 डिग्री, जिसको कमर दर्द है वो ना करे। 90 डिग्री ऐसे कौन आ सकता है, करके देखिए। 90, पैर पकड़ लीजिए ऐसे, पैर पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए ऐसे, घुटना मोड़ के सीधा पकड़ लीजिए। अब क्या करेंगे, जानु शिरासन, दाहिने पैर को मोड़ कर बाईं जगह पर रखिए इस तरह से, और इस तरह से होल्ड कीजिए। जानु शिरासन बहुत ही अच्छा आसन, पेट की मसाज हो रही है। बदली कीजिए, दाहिने पैर को सीधा, बाएं पैर को मोड़ कर बाईं जगह पर, तो दाहिने जगह पर दाहिने पैर को मोड़ कर फिर से कीजिए। ये बहुत ही सरल। आज आपका हार्ट आपको थैंक यू बोल रहा है। पैर ऊपर, हाथ ऊपर, सर्कुलेशन इजी, हार्ट की तरफ आने वाला ब्लड इजीली आ रहा है, पंपिंग अच्छा हो रहा है। दोनों पैर को उठाइए, हाथ अंदर से डालना है, ऐसे अंदर से हाथ डाल के ऐसे पैर को पकड़िए और घुटनों को बगल में लाइए, नीचे अपनी बगल में, आपके धड़ के बगल में लाना है ऐसे। हाँ लाइए, कोशिश कीजिए। पीठ को दबाइए नीचे, पैरों को सीधा कर दीजिए, इस तरह से सीधा कर दीजिए अच्छे से। अभी क्या करना है, दोनों पैर को लाइए, बार बार उठने की कोशिश कीजिए, ऐसे बार बार, ऐसे बार बार उठने की कोशिश कीजिए ऐसे। अब हम करेंगे विपरीत करणी मुद्रा, बहुत ही ज्यादा लाभकारी। ऐसे उठिए, बार 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 उठिए ऐसे, और उड़ते उड़ते अपने हाथों पे अपने हिप को रख लीजिए, ऐसे हाथों में रख लीजिए ऐसे, इस तरह से रख लीजिए। भाई दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मुद्रा है। मैंने पहले आपको कालंदर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, ये 3 मुद्राएं करा चुका, ये 4थी मुद्रा है 10 में से। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाइए, बुढ़ापा आएगा नहीं। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदि नाथोदितम अष्टैश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम मार्तामपि। ये 10 मुद्राओं में से एक विपरीत करणी मुद्रा ऐसी है जिसके रोज अभ्यास से बिंदु क्या, एक ऐसा हार्मोन है जो हमें बुढ़ापा और मृत्यु आने नहीं देता। उसका सिक्रेशन होता रहेगा, हम जवान बने रहेंगे। और इस आसन से बिंदु नियंत्रण होता है। वपुः कृष्णम वदने प्रसन्नता नाद स्फूर्तम नयने सुनिर्मले ऐरोग्यता बिंदु जय अग्नि दीपनम नाड़े विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। जब ये हट योग करोगे ना तो आपको क्या लगेगा, पहला क्या सुख मिलेगा, लाइटनेस इन द बॉडी, शरीर में हल्का पर, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या फायदा मिलेगा, चेहरे पर चमक। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। ये ब्यूटी पार्लर पता नहीं किसने, हमारी दादी माँ और हमारी माँ तो कभी गई नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं जाती, गारंटेड, कभी नहीं गई। लेकिन सब ब्यूटी पार्लर जाते हैं और हजारों हजार रुपए बर्बाद करते हैं। आप ये कीजिए, चेहरे पर चमक आएगा, उसको बोलते हैं लस्टर ऑन फेस। फिर क्या आएगा, वाणी में मधुरता, वाणी में कठोरता का मेरा तेरा करने से कठोरता आती है। आंखों में चमक, आप सत्य
के साथ में रहेंगे तो किसी के सामने आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। और क्या फायदा होगा? सभी रोगों से मुक्ति, रोग आएगा नहीं, जो है वो भगेंगे। और बिंदु जय, सभी नाड़ियां बेहतर जा नाड़ी उनका शोधन, ये सब हठ योग के लक्षण है। जब आप में ये सब आने लग जाए तो बता देना मुझे, हाथ खड़ा करके, सर मुझे लगने लग गया मेरा शरीर हल्का हो गया, मैं फुर्तीला हो गया, चेहरे पे चमक दिखती है मुझे। ये सारे लक्षण हठ योग से आते हैं। जब आने लग जाए तो बता देना मुझे। इसका टाइम कितना है? 3 घंटा। कितना टाइम है? 3 घंटा। तो आप कितना करना है? 3 मिनट। अभी 3 मिनट हुए नहीं है। धीरे धीरे आप देखो हलासन, इससे थोड़ा हार्ड है। ये आसन किसी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में, लेकिन बहुत पॉपुलर है। क्यों कर? हमने सोचा ऐसे करने से और ज्यादा फायदा होगा। ये नोकिया से आईफोन है, तो हमारे योगी ने नोकिया बनाया, अभी आज के जमाने में क्या बना दिया? आईफोन बना दिया। तो ये हलासन उससे एडवांस है, थोड़ा हार्ड है। अब फायदा कितना है ये तो भाई साइंटिस्ट बताइए, लेकिन उन किताबों में ये आसन नहीं है। हठ योग के जो प्रमाणित ग्रंथ है उनमें ये आसन नहीं है। हम ये किसने किया है? हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हमने कोई किताब लिखी नहीं, लिखने की इतनी ताकत भी नहीं है। क्योंकि वैसे योगी होना पहले जरूरी है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। ऐसे पकड़िए। अब क्या करना है? ऐसे इंटरलॉक कीजिए। वो पहले आपने किया था पवन मुक्त आसन, अब उससे भी सरल बताता हूँ। ऐसे इंटरलॉक कीजिए और ऐसे दबाइए काम मसल को। जो 15,000 की मशीन काम करती है ना काम मसल दबाने के लिए, कभी देखा होगा आपने, कहीं घूमने गए होंगे, लगी रहती है उधर ढाबों के ऊपर, 50 रुपए 100 रुपए लेते हैं 10 मिनट के। कुछ नहीं करना, ऐसे लेट जाइए, दबाइए से, दबाओ जोर से, धीरे धीरे उठाइए। 10 बार कर लेना, सिर्फ 10 बार। कभी थकान हो जाती है, लेट जाइए से, और धीरे धीरे ऐसे मोड़कर काफ मसल्स को हाथों में दबाइए, ऐसे दबाइए जोर से। कैसा लग रहा है बताइए? शायद मशीन भी उतना फायदा नहीं करेगी, मैं बता रहा हूं। इधर को नहीं, दाहिने पैर को पकड़िए इस तरह से और बाएं पैर को सीधा कीजिए, मेरे को देखते हुए। जैसे मेरा पैर सीधा है वैसे सीधा रखना है, और जितना नीचे मेरा पैर आता है उतना नीचे लाना है। दोनों पैर को सीधा करो, मेरे को देखते रहना है, और देखते देखते जैसे जैसे मेरा पैर नीचे आ रहा है वैसे वैसे नीचे लाना है। इससे आपकी लेग्स स्ट्रेच होंगी, और लेग से संबंधित वेरिकोज वेन, क्रैम्प आना, दर्द होना, ये सब दूर भागेंगे। सियाटिका पेन, कमर दर्द, वेरिकोज वेन समस्या, ये सब भागेंगे दूर। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे। जैसे मैं उठा, देखो मेरा पैर सीधा है, आप लोगों का सीधा नहीं, किसी का भी सीधा कीजिए उसको। मेरा पैर बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ, आप सबका पैर लूज है। बदली कीजिए, बाएं पैर को होल्ड कीजिए, दाएं पैर नीचे लाइए। ये बिल्कुल अद्भुत आसन है, अद्भुत। और आज आपका हार्ट आपको थैंक यू बोल रहा है, बोला भाई इतने दिन से कहाँ गया था, मैं तो दौड़ दौड़ के परेशान हो गया, आज थोड़ा मैं आराम से चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ। बोला आज रनिंग नहीं कर रहा। और ऐसे ही करते रहो सुबह शाम, आपका हार्ट आपको थैंक यू देगा और बोलेगा मैं 100 साल तक हार मानने वाला नहीं हूँ, चलूंगा मैं बराबर। कभी कभी मुझे वॉकिंग करा दिया करो। तो इसमें हमारा हार्ट क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है, रनिंग नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे उठाइए। वेनस रिटर्न, हार्ट की तरफ जो पंप करती है हमारी काम मसल, उसको क्या बोलते हैं? वेनस रिटर्न बोलते हैं। टॉक्सिन युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और टॉक्सिन वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटाणु, वो कहाँ? पहले हार्ट में जाता है, फिर किडनी में जाता है, वहां उनकी फिल्ट्रेशन होता है, स्प्लेन में जाता है, लीवर में जाता है, वो उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद भेजते हैं हार्ट में। तो हमारा प्यूरिफायर कौन है? लीवर, किडनी, स्प्लेन। ये तीनों ऑर्गन में से एक भी अगर कम हो गया तो समझ लो बस उल्टे दिन शुरू हो गए। अब क्या करना है? जिसको कमर दर्द है वो तो एक एक पैर लाएगा, और जिसकी कमर ठीक ठाक है वो दोनों पैर, जैसे मैं ला रहा हूं नीचे लाइए, धीरे धीरे। इस तरह सुखम आसनम प्रयत्न सहती अनंत समापत्ति भ्याम ततो द्वंद्व विघात है। सिर्फ 3 ही आसनों के सूत्र है योग दर्शन में। ये क्या कर रहे हैं? हठ योग कर रहे हैं। हकार की कृत है सूर्यास्तकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र वसो योगात हठ योगो निगृह्यते। शोधनम दृढ़ता च विस्तैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्त च घटस्य सत्व साधनम।
सत्कर्मणा शोधनम से आसने भवे दृढ़म मुद्रिया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवम से ध्यानात् प्रत्यक्षमात्र समाधि ना निरुद्ध मुक्ति योग संचय। आप निर्लिप्त हैं, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, तो ये क्या है, आप समाधि है। सत्कर्म क्या करते हैं, शोधन। आसन क्या करते हैं, स्थिरता लाते हैं आपको। सत्कर्मणा शोधन आसने भवे दृढ़म, आसन करने से आप दृढ़ हो जाते हैं, घबराते नहीं। और प्राणायाम करने से क्या होता है, लाघवम आता है, हल्कापन आता है आपकी बॉडी। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अभी क्या करेंगे, अर्ध मत्स्यासन, मछली पोज। ऐसे हाथ रखिए और सिर को उठाइए ऐसे, और कोने को नीचे लगाइए इस तरह से। यह है अर्ध मत्स्यासन। धीरे धीरे वापस लाइए। अब देखो मत्स्यासन, मत्स्यासन थोड़ा हार्ड है, मैं करके दिखाता हूँ। आप दिमाग में रखना है, ये करना है। फाइनल आसन तो वो तो आप लोगों के लिए सीखने के लिए, लेकिन जो फाइनल आसन है जिसका ज़्यादा फायदा होता है, एक पैर को, दाहिने पैर को बाएं जगह पर रखना, बाएं पैर को दाहिने जगह पर रखना। ये हार्ड है, जो कर सकता है आप सीख लो, फिर घर में करना है इसको। फिर वही सेम ऐसे उठाना है। और ये अब यहाँ क्या है, लिम्फ नोड है, यहाँ लिम्फ नोड है, उन पर दबाव पड़ता है इससे। और यहाँ थायराइड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इम्यूनिटी और थायराइड सिस्टम दोनों ठीक करता है। तो ये तो दो की गारंटी ले रहा है। नंबर 1 थायराइड, थायराइड का रामबाण होती है, जो ये आसन करता है थायराइड प्रॉब्लम नहीं आएगा उसको, गले से संबंधित समस्या नहीं होगी। और इम्यूनिटी बढ़ेगा इससे। इसको इम्यूनिटी बढ़ाना है, इस आसन को सीखना है, धीरे धीरे करना है। क्या नाम है इसका, मत्स्यासन। ये सर्वांग आसन के बाद में करना है, विपरीत होने के बाद। फिर क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे। अब देखो ऐसे आप दबाओगे तो ये पैर यहाँ पेट में दबाव डालेंगे ऐसे, इस तरह से। देखो पेट की मसाज हो रही है इस तरह से। अब ये जो आनंद आता है भाई, इसके लिए आपको 1-2 साल लगातार 1-2 घंटा रोज करना पड़ेगा। मैं रोज 5 घंटे करता हूँ, इसलिए मेरा कंपटीशन मत करना। कितने घंटे करता हूँ, 5 घंटे। कितने दिन से, 6 साल से। 21 जून को मुझे कंप्लीट 4 से 5 घंटा रोज योग करते हुए से 6 साल हो जाएंगे। 6 साल। अब 21 जून को, मैंने 21 जून 2000 में जब कोरोना आया था, तब हमने योगा शुरू किया था ऑनलाइन, और कंटिन्यू चल रहा है तब से, नॉन स्टॉप। ऐसे ऐसे बने जो 4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, 4 साल से। और बोलते हैं गुरुजी आप मना करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं था। एक आदमी को क्या योग सिखाना, पैसे मुझे कितने भी देता है, मैं संतुष्ट नहीं था। मैं चाहता था ग्रुप में ज्यादा सिखाओ। तो आप लोग भाई यहाँ शुरू किया, अखिलेश जी की बहुत बहुत मेहरबानी कि मेरी इच्छा इस जन्म में उन्होंने पूरी कर दी। और मैं सिखाता रहूंगा ऐसे निस्वार्थ भाव से। आप लोग आना चाहिए बस। अब क्या करना है, दोनों पैर को मिलाइए इस तरह से, बीच को बार बार ऐसे उठाइए ऐसे। ये तो कर ही सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज पोज, सेतु बद्धासन। 10-20 बार कर लीजिए ऐसे, अकड़ जगड़ में सारे निकल जाएगी सारी। बार बार कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। आप मेरे देखिए किस तरह कॉन्टेक्ट करना है। और ज्यादा हार्ड करना है तो ऐसे पैर पकड़ लीजिए ऐसे, ऐसे पैर पकड़ो और ऐसे उठो बार बार ऐसे। देखो कितना उठ गया। ये कुछ सर्वांगासन जैसे ये कोई कम नहीं है। देखो ऐसे और ज्यादा करना है, दोनों घुटने मिला लो, दोनों घुटने मिला लो, दोनों पैर मिला लो और ऐसे उठ जाओ। तो ये क्या है, आरंभ में सीखने वाला मीडियम और इंटरमीडिएट आसनास है। दोनों हाथ खोल दीजिए ऐसे, दोनों पैर मिला लीजिए और ऐसे धीरे धीरे घुटने बाईं तरफ, दूसरी तरफ कीजिए ऐसे 10 से 20 बार। दोनों घुटने मिलाओ, दोनों घुटने मिलाओ एक साथ। और थोड़ा हार्ड करना है तो ऐसे ऊपर रखो पैर, और हार्ड करना है तो ऐसे इंटरलॉक कर लो इस तरह से, ऐसे इस तरह से। और फिर घूमो, पैरों की पूरी अकड़ा जकड़ निकल जाएगा। हाँ घूमिए ऐसे, वापस आइए, दूसरी तरफ कीजिए। अभी क्या करना है, बटरफ्लाई कीजिए ऐसे, बटरफ्लाई कीजिए।
दोनों पर को बटरफ्लाई कीजिए। ये थे सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल। अभी हम करेंगे पेट के बल लेट के जाना, उल्टे लेट जाइए। मकरश, उसमें शवासन क्या था, इसमें मकरश, इसको बोलते हैं मकरश। अब उसमें सुपाइन पोजीशन था, अभी हम इसमें क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन कैसे, ऐसे दोनों पैर मिलाइए। जिसको गर्दन दर्द नहीं है वो क्या करने का, अपने फोर हेड को ऐसे रखिए, दोनों हाथ पीछे, हथेलियां पीछे नीचे की तरफ, जिसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो ऐसे आप रहोगे, ये एक आसन है। जिसको गर्दन में दर्द है वो सीधा चिन रखेगा, चिन नीचे। और इससे भी हार्ड करना है तो ऐसे देखो, ऐसे ये ऐसे ऊपर रखना है, ऐसे दोनों तरफ, इस तरफ ऐसे सोना, ये हार्ड है थोड़ा सा। ये एक्चुअल जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उस तरह से, इसमें ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ये करना थोड़ा, देखो दोनों कोने मिली है मेरी, दोनों कोने के ऊपर कोनी है ना, तो ये एक्चुअल में है। और भाई आम आदमी के लिए ऐसे आप, ये जिसको गर्दन दर्द है वो ऐसे, और जिसको गर्दन दर्द नहीं है ऐसे रखिए, और हाथ नीचे, हथेलियां नीचे की तरफ। अब करेंगे भुजंग आसन। इस तरह से अंगूठा अलग, उंगलियां सीधी, अंगूठा कांख के नीचे, अंगूठा कांख के नीचे, नाभि तक, नाभि मैट पर रहेगा। पैरों को स्ट्रेच करो, दोनों पैरों को मिला के स्ट्रेच करो मेरे जैसे, धीरे धीरे उठो। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास पर ध्यान नहीं देना। अब ये तो हो गया भुजंग आसन। अब एक्सरसाइज करना है तो भाई ऐसे दम लगा लो, 10-15 बार कर लो, ये एक्सरसाइज हो गया। सारी अकड़न जकड़ निकल जाएगी 10 बार करने से। बार बार करना एक्सरसाइज, एक बार करना आसन, दोनों जरूरी है। शुरू में एक्सरसाइज करोगे तो फिर आसन सिद्ध हो जाएगा। इस आसन की भाई महिमा बहुत बड़ी है। ये घेरंड सही था, 300 साल पहले घेरंड ऋषि हुई। तो भाई देखो, नोकिया से तो आईफोन आया ना, पहले एंड्रॉइड आया, आईफोन आ गया, तो घेरंड ने और ज्यादा लिख दिया। वो भी मान्यता प्राप्त है, हठ योग का एक उत्तम ग्रंथ है जो 300 साल पहले लिखा, घेरंड ऋषि ने, घेरंड योगी ने, बड़ा पॉपुलर है। वो मटेरियल थोड़ा एडवांस है, तो ये उन्होंने बताया ये आसन। स्वात्मा राव जी ने 15 आसन बताए। बोला भाई मैं देखो, वशिष्ठ आदेश है, मुनीर भी, मत्स्येंद्र आदेश है, योगी भी, अंगे करता ने आदेश कहते हैं। भाई जो वशिष्ठ मुनि भगवान राम के गुरु और मत्स्येंद्र योगी भगवान शिव के शिष्य, मत्स्येंद्र 2 हुए इस दुनिया में। नंबर 1 भगवान शिव के शिष्य और गोरक्षनाथ, हम कलयुग में है भाई, कलयुग में गोरक्षनाथ हुए थे। गोरक्षनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। तो उनको योग में, कलयुग में योग को, हठ योग को का कौन रचयिता, मत्स्येंद्र योगी और गोरक्ष योगी। वो कौन थे, शिव के अवतार थे दोनों। शिव के अवतार, शिव पैदा होते रहते हैं। शिव हम तो बात है ना, अवतार, अवतार का मतलब क्या होता है, इंसान के रूप में शिव पैदा होते रहते हैं, होते रहेंगे। हमारा तो सनातन कंसेप्ट इस तरह का है। अब क्या करना है, देखो मुट्ठी बनाइए ऐसे, जिसके कमर दर्द है वो ना करे, नीचे रखिए और दोनों तरफ से उठ जाइए ऐसे। इसका नाम है शलभ। टिड्डी आया था अभी कोरोना टाइम में, देखा होगा आपने, टिड्डी आसन नाम है इसका, शलभ आसन। मेरे को देख लीजिए ऐसे, जितना स्ट्रेच करोगे उतना आनंद आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमारे रसरी आवत जाके, आजकल के बच्चों को पता नहीं, क्योंकि बाल्टी रस्सी से पानी को खींचता ही नहीं है। वो कुएं में ढा दिए, वो उठा दिए, पानी नहीं, लेकिन सिर पर पड़ा निशान है। तो ऐसे दोहे सुनते थे। आजकल बच्चों को कहां से ये क्या होता है, रस्सी क्या होता है, बाल्टी क्या होता है, वो पता नहीं उनको। अब हम करेंगे धनुरासन। इस तरह पकड़िए और दोनों तरफ से उठना है आराम से, जस्ट होल्ड। ये जबरदस्त आसन है भाई, बहुत पुराना है। भगवान शिव के टाइम चला रहा है, तो इसका अभ्यास कीजिए। नीरलमश, दोनों हाथ ऐसे, कोनियां मिली हुई, इस तरह से इसको, ये आसन हो गया। अब एक्सरसाइज करना है तो ऐसे, जिसके पैर टच हो रहे हैं वो जवान, नहीं हो रहे वो बूढ़ा, उम्र हो 10 साल बेशक, मेरी तरफ से वो बूढ़ा है। ऐसे टच कीजिए तो ये हो गया एक्सरसाइज। 100 साल तक आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दोनों घुटनों को मिला के रखो, दोनों घुटने मिले हुए, हाँ ऐसे कीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, सारा आकलन मिल जाएगा। दोनों पर एक साथ कीजिए, लेट जाइए शवासन।
अब ये शर्त देखो, वीडियो बना लिया, आपको टीवी ऑन करना है, कभी भी आप दिन के 10 बजे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे भी आप कर सकते हो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, लेकिन करने की इच्छा। अब मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, ये घर में भी कर सकते हो। और ये वीडियो डालने का यही मेरा उद्देश्य है, और मेरा कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं इसमें से काट छाट बिल्कुल नहीं करता, इतना भी स्टार्टिंग से लेकर आधे तक जैसे के तैसे डालता हूं। 1.25 मिनट दीजिए, ऑन कीजिए सर। आंखें खोलिए, आकाश में देखिए, हम भाग्यशाली हैं, आज पहला दिन भगवान का। पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं से कनेक्ट हुई, समुद्र, नदी, पहाड़, प्रकृति में जो भी जो सब कुछ है, वो सब हमारे साथ अब भ्रमण कर रहे हैं, जिसके ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड। अब हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां भयंकर गर्मी पड़ रहा है, लेकिन बीच में बादल भी आ गए, बारिश हो गई। उस दिन में ऐसी जगह पहुंचेंगे, मानसून आ जाएगा, बारिश होगा, रोज बाढ़ आएगा। अभी क्या आ रहा है, तूफान आ रहे हैं। अपने ब्रह्मांड पर ध्यान लगाइए। आपका ब्रह्मांड क्या है? आपका शरीर, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, तीनों तरह से इसका भ्रमण कीजिए। आपका शरीर जिंदा कैसे रहता है, काम कैसे करता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा शरीर क्या क्या कर सकता है। हमारा शरीर के कार्य अलग है, हमारे अलग है। सभी कार्य हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, दिल का धड़कना, लंग्स का धड़कना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो शरीर के कंट्रोल में है। वो जब चाहेगा बंद कर सकता है। एक तरफ कर लीजिए, बैठ जाइए। ये जितने रिश्ते नाते हैं ना, ये बहुत क्षणिक है, मैं बताता हूँ। जो अभी बैठे हैं ना, 1 घंटे में कितने आदमी मर जाएंगे, उनके सारे रिश्ते छूट जाएंगे, सारे मरते नहीं मरते, प्रति क्षण लोग मर रहे हैं, प्रति क्षण। बिल्कुल स्वस्थ लोग भी मर रहे हैं। कोई हार्ट अटैक से, किसी पे बिजली गिर रहा है, किसी पे कुछ पहाड़ गिर रहा है, कोई नदी में डूब रहा है, कोई हवाई जहाज से गिर रहा है, और उनका सारा संसार समाप्त। इसलिए संसार की चिंता मत कीजिए ज्यादा, अपने आप को टटोलिए, मैं हूं कहां, मैं हूं क्या। जब इतना आप करोगे तो क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे। कहना बहुत आसान है, शांत होना वैसे आसान नहीं है, ये कहने की बातें हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ लोग शांत होते हैं। अब क्या करेंगे, कपाल भाती अनुलोम विलोम, ये पद्मासन में श्रेष्ठ है, एक भस्त्रिका प्राणायाम। बाकी आप जैसे, लेकिन आप मत कीजिए, आप बता रहा हूं मैं आपको, नॉलेज कीजिए। जो पद्मासन में बैठता है, अगर वो उसमें बैठ कर अनुलोम विलोम करता है तो इससे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्योंकि जो हमारे ब्लड है, वो लिम्फ, जो हमारा भोजन पानी है, वो सोया हुआ है हर जगह। जितना हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हट में जाएगा तो सप्लाई होगा, नहीं तो बस वही पड़ा। और लाओ खाना ऐसे बोलेगा तो हमारा सर को खाना चाहिए, बार बार क्यों खाते हैं, भूख क्यों लग रही है, प्यास क्यों लग रही है, हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। तो भूख प्यास को इस तरह तब करेंगे जब हमारा सिस्टम ठीक होगा। और ये अनुलोम विलोम क्या करता है, सिस्टम को ठीक करता है। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो योगा का काम है भूख के प्यास है, नींद और जागृति को स्थिर करना, सुख दुख को सहन करने की ताकत पैदा करना। बहुत बड़ी बात है, लाभ हानि की जो उसको सहन करने की ताकत देना। भगवान कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा है, गीता का उपदेश सुनते ना, वो कृष्ण भगवान से अर्जुन बोला, अरे सर आप स्थित प्रज्ञ रहो, समभाव में। अरे वो बोल आदमी कैसा होता है, वो चलता है कैसे, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि ये कैसा कि प्रभाव की मास, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है। तो होता है प्रजहाति यदा कामान सर्वानुपात मनोगता आत्मनि एव आत्मा इस प्रकार उच्चते। जो अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप में प्रसन्न रहता है, वो उसको कुछ लेना देना नहीं इस दुनिया से। दुखेशु अनुद विघ्न बना है, सुखे तो विस्पर है। कंटिन्यू कीजिए, दुखेशु अनुद विघ्न बना, सुखे तो विस्पर है, भीतर राग है, क्रोध है, इस तरह धीर मनुष्य दुख में मर गया, और थोड़ा सा खुशी मिल गया, बस दुनिया को दिखा रहा है।
वो कभी नहीं रहता। वीत, वीत मतलब त्यागना, राग है, अटैचमेंट, द्वेष, घृणा दूसरों से है, डर, सबसे ज्यादा हमको दुख देता है डर। डर डर के हम बीमार हो रहे हैं। किसी को कैंसर नहीं है, डॉक्टर बोला तेरे को कैंसर है, किसी को आप बिल्कुल सही है, बोला तेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, 10 दिन में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये किसी वजह से, डर की वजह से, क्योंकि जैसे ही डर आता है हमारा पूरा शरीर कॉन्टेक्ट हो जाता है इसलिए, और नस नाड़ियां जो है ना वो सब बोले आप क्या करें, फांसी लग गया। तो डर को भगाना है। डर कैसे भगेगा? जब समभाव में रहोगे, पता है कि शरीर तो मरना है, कभी मरेगा मर जाएगा, मरना जीना हमारा बस की बात नहीं, हमारा जीना है सुखी जीना। तो कंटिन्यू कीजिए, अनुलोम विलोम रोज 5 मिनट, कपालभाति रोज 5, ये आसन इतने बताए आपको, सीक्वेंस की जरूरत नहीं, वीडियो खोलिए देखिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो आज कक्षा को यहीं विराम देंगे। अब करेंगे हम ताली बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे। ये योग का पार्ट नहीं होता है, आप सोचते ना ये योग है, हमने योग का मतलब अपने जोड़ना, ताली बजाना जोड़ दिया, योग हो गया। जोड़ना किसको? शरीर को मन से, शरीर मन को आत्मा से, शरीर मन आत्मा को भगवान से। और भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही भगवान है, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है। भगवान और आत्मा के लिए शरीर है, इस शरीर और मन के लिए हम नहीं है। इसलिए इससे बात करना है ऐसे नौकर जैसे, दो शरीर और मन से नौकर जैसे बात करना है। राजा आप है, ये नहीं है, ये नहीं तो गुलाम बनाएगा, रुलाएगा हर जगह, ऐसे ऐसे काम करवाएगा, यहाँ इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो क्या है? यम नियमों का पालन। भगवान ने क्या बोला? इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ, महाव्रत, व्रत करते हैं दुनिया भर के 6 महीने खाने। अरे भाई महाव्रत क्या है? यम नियम का पालन, अहिंसा का पालन करो। जितने जीव जंतु हैं भाई नाजायज मत करना। अगर हमको परेशान करते हो युद्ध छेड़ो, महाभारत करो, रामायण करो, लेकिन जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? सत्य, जो आप में अपने मन से सत्य है, सत्य मधुर, ऐसा नहीं कठोर सत्य बोल दो किसी को आग लग जाए परिवार में। सत्य बोलने से फायदा, चुप रहो। अगर कोई पूछता है, अगर लग रहा है ये गड़बड़ होने वाला है, चुप रहो भाई। और चोरी, अपना जो सामान में चाहे 20 किलो सोना मिल जाए भाई, उसको कोशिश करो जिसका उसको पूछा। आपको कुछ नहीं, मन खुश हो सकता है, लेकिन एक दिन पकड़े जाओगे। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब संयमित जीना। अपनी जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, इनके जो विषय शब्द स्पर्श इन पर नियंत्रण। सामाजिक रूप से हम अब उन पर नियंत्रण होना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे घोड़े को कंट्रोल करते हैं, हाथी को कंट्रोल करते हैं, शेर को कंट्रोल करते हैं, ऐसे अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और अपनी गृह जितना आवश्यक है उतना रखना। 100 घर, 100 गाड़ियां, 100 चप्पल के जोड़े, 100 कपड़ों के जोड़े रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको परेशान करेगा। जितना जरूरत उतना रखो, बाकी क्या लगाओ भाई, दूसरों के लिए आप कर सकते करो, नहीं तो आप जो करना करो। ये इसको ये बोलते हैं यम। नियम क्या होगा? सोच संतोष तब स्वाद ईश्वर प्रेरणा। सोच मतलब शुद्धि, जैसे योग से हमारे अंदर शुद्धि। घर का हमारा गार्डन देखो कितना सुंदर है, घर इतना सुंदर है, हमारा देश इतना सुंदर, मोदी ने स्वच्छता अभियान चला है, वो सोच की संतोष जैसे है। तप मीन्स हाथ ऊपर करना, धूड़ा लगाना, वो अपनी दिनचर्या के अनुसार जीना, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे काम करना, हर काम समय पे करना, उसको तप बोलते हैं। स्वाध्याय मीन्स किताबें पढ़ना स्वाध्याय है, वो अलग है, लेकिन मैं आत्मा हूं, बाकी प्रकृति है। प्रकृति और आत्मा, परा और अपरा विद्या के बारे में क्या वो है। और ईश्वर प्राणिधान, ये 5वां होगा। ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या होता है कि ईश्वर को साक्षी मन के काम करना। तो फिर कोई गलत काम करेगा? 24 घंटे आपको ईश्वर होगा तो कोई गलत काम नहीं करोगे। तो ये अगर ये 10 नियमों का पालन नहीं करोगे तो भाई आगे योग से इतना फायदा नहीं होने वाला। तो आप जोर से ताली बजाइए। तो मैंने आपको बता दिया पतंजलि योग का 2 स्टेप, और हम 4 कर चुके, प्राणायाम कर चुके, आसन कर चुके। जोर से बजाइए, मैं आप लोगों का अटेंडेंस भी लगा देता हूँ। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। अब यहां से जोर से ना, सॉरी, ये बताइए।
अभी हम करेंगे हास्य योग। जोरदार से सब दिखाई दे रहे हैं, पूरा संसार देखेगा। सबसे अच्छा कौन हंसेगा? क्या बात है। अच्छा भाई सुनो, कल किस किस को याद आया मुस्कुराना है करके? मुस्कुराने के लिए नहीं बोला, मुस्कुराना है करके किस किस को हाथ ऊपर? कोई 3 आदमी है। हम लोग पता नहीं कौन से वृत्तियों में घुसे हुए हैं। चलो वो छोड़िए, अपने आप को टटोला कभी? सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, किस किस ने टटोला? बहुत कम। ईमानदारी से करना है। वे देखो ऐसे नहीं तो मैं जब तक सारे हाथ खड़े नहीं हो जाएंगे मैं रोज रिमाइंड कराऊंगा। तो आप देखिएगा हम कितना वृत्तियों में घुसे हुए हैं, आल जंजाल में पूरा संसार लेकर ढोके चल रहे हैं लोग। और ये हमारा मृत्यु का कारण है। लाइव रहो लाइव। मैंने बोला मिरर किस किस ने लगाया? अब जहां ज्यादा रहते हो वहां 2-3 मिरर लगाओ, छोटे छोटे ले आओ, कोई बड़ी बड़ी। जब आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए ना, जाके देखो, शकल दिखाई देगी। तो करके देखो, ये टोटका है और हम मुस्कुराना सीख जाओगे। तो आज का शो यही विराम देते हैं। अब करते हैं प्रार्थना। तो मैंने 3 काम बताए। 3 काम घर में 24 घंटे करना है। मुस्कुराना, अपने आप को टटोलना और घर में मिरर लगा के बार बार देखना। जब जाओगे इधर, जहां वहां लगाओ जहां ज्यादा रहते हो, तो वह अपने आप दिखाई दोगे। कुछ दिन में ना जब उधर आते ऐसे हो जाओगे। अब अरे, और मुस्कुराना भी आ जाएगा। आप मुस्कुराने के बाद में जरूरत नहीं, मेरे सामने जाओगे आप मुस्कुराओगे डेफिनेटली। करके देखिए ऐसे। तो ये 3 काम कीजिए और मैं रोज बताऊंगा इसके बारे में। अभी हम करते हैं प्रार्थना। अपने हाथों को नमस्कार तरफ लाइए और ये प्रार्थनाएं याद कीजिए। बहुत अच्छी प्रार्थना, वेद मंत्र है ये। ओम पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अपने हाथ को रख कीजिए, इस तरह से आप लगाइए। ये दिन में भी मोबाइल देखने के बाद में जब मोबाइल बंद करते हो तो ऐसे खींचिए और ऐसे लगाइए। आपको आंखों में जो पानी आना और जो ड्राइनेस वो सब कम हो जाएगा। नमस्ते, शुभ दिन। कल फिर मिलेंगे इसी दोस्त साथ में। और ये अभ्यास आप पर्सनल अभ्यास कीजिए जरूर घर में बैठकर। वीडियो आप मोबाइल में भी चला सकते हो, टीवी पे भी चला सकते हो। और देखो भाई, ये